किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में मदनलाल नाम का एक व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, जहां दूर दूर तक लहलहाती फसलें नजर आती थी। वहां के लोग मेहनती और सादगी भरा जीवन जीते थे, लेकिन मदनलाल इस नियम का अपवाद था। मदनलाल के पिता का गांव में एक बड़ा खेत था। वे वर्षों से उसी में मेहनत करते आए थे, मिट्टी की महक को अपनी सांसों में समेटकर, सूरज की तपिश में झुलसकर और बारिश की बूंदों में भीगकर उन्होंने अपने परिवार का पेट पाला था। उनके लिए खेती सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि एक पूजनीय कर्म था। लेकिन मदनलाल इन सब बातों से बिल्कुल अलग था। उसे खेतों में जाना बेकार की मेहनत लगती थी। हल चलाना, फसल बोना, मिट्टी में हाथ गंदे करना, ये सब उसके लिए उबाऊ और थकाने वाले काम थे। वह दिन भर इधर उधर बैठकर आलस्य की रजाई ओढ़े रहता। उसके पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा आओ मेरे साथ खेत पर चलो। जिंदगी की असली रोटी मेहनत से कमाई जाती है। खेती करना सीखोगे तो कल को तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन मदनलाल हर बार कोई बहाना बना देता, अरे पिताजी अभी तो आप हैं, फिर मैं क्यों खेतों में जाऊं, या मुझे खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कोई और काम कर लूंगा, अथवा आज बहुत गर्मी है कल देखूंगा। और उसका यह कल कभी नहीं आता था। उसके पिता ने हजारों बार उसे समझाया, लेकिन मदनलाल के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। खेतों की मिट्टी से उसकी हथेलियां कोसों दूर थी और उसके सपने बस आराम और ऐशो आराम के इर्द गिर्द घूमते थे। वह हर सुबह देर से उठता, फिर चौपाल पर जाकर गांव के बाकी आलसी युवकों के साथ बैठता, ताश खेलता, बेकार की बातें करता और पूरा दिन यूं ही गवा देता। उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती, माँ आंखों में बेपसी लिए देखती, लेकिन मदनलाल पर कोई असर नहीं पड़ता। गांव में हर कोई जानता था कि मदनलाल की यह लापरवाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। वक्त बदलता है, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। रात का सन्नाटा पूरे गांव में पसरा हुआ था। आकाश में चमकते तारों के बीच चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, लेकिन मदनलाल के बूढ़े माता पिता की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वे दोनों खाट पर बैठे थे, लेकिन दिल के बोझ तले दबे हुए थे। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कब समझेगा हमारा बेटा। मदनलाल के पिता, जो जिंदगी भर मिट्टी से सोना उपजाते आए थे, अब खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करने लगे थे। उनकी झुकी हुई कमर और कांपते हाथ इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब उनकी उम्र खेतों में हल चलाने की नहीं रही। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अब मुझसे खेतों में काम नहीं होता। शरीर पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन यह लड़का है कि समझने का नाम ही नहीं लेता। आखिर कब तक हम इसका सहारा बने रहेंगे। उनकी पत्नी, जो बरसों से इस चिंता को अपने दिल में छुपाए बैठी थी, अब फूट पड़ी, सही कह रहे हो, हमारी उम्र हो चुकी है। कल को जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब इसका क्या होगा। उन्होंने मदनलाल को हमेशा सिर पर रखा था, उसकी हर जिद मानी थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका यही प्यार कहीं उसके लिए सबसे बड़ी बाधा तो नहीं बन गया। हमेशा ऐसे ही तो नहीं चल सकता। मदनलाल की माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें इसे किसी न किसी तरह समझाना ही होगा। खेती बाड़ी इसे करनी ही होगी, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताएगा। मदनलाल के पिता ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर संकल्प साफ झलक रहा था। अब वक्त आ गया है कि यह जिम्मेदारी उठाना सीखे, वरना एक दिन इसे पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गांव के एक शांत कोने में, जहां खेतों की हरियाली दूर तक फैली थी, राम प्रकाश अपने बेटे मदनलाल के पास आए। उनके चेहरे पर अनुभव की गहरी रेखाएं थी और आंखों में एक अनकही चिंता झलक रही थी। खेतों की मिट्टी से सने उनके हाथ उस मेहनत की गवाही दे रहे थे जो उन्होंने सालों से इस जमीन में लगाई थी। वह धीमी मगर भारी आवाज में बोले, बेटा अब तुम्हें खेती बाड़ी संभालनी होगी। मुझसे अब खेतों में काम नहीं होता।
मैं कब तक यह जिम्मेदारी निभाता रहूंगा? यह खेत तुम्हारा ही है, तुम्हें ही इसे देखना होगा। मदन लाल, जो अपने ही ख्यालों में खोया था, अचानक चौंका। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, मुझे खेती बाड़ी नहीं करनी। राम प्रकाश को यह सुनकर जैसे बिजली का झटका लगा। उनकी आंखों में आश्चर्य और हल्की नाराजगी उभर आई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, अगर तुम खेती नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आखिर तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मदन लाल ने अनमने ढंग से कंधे उचका दिए। वह सब मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मैं यह खेतों का काम नहीं करना चाहता। अभी तो आप हैं, आप ही देख लीजिए। जब मेरा समय आएगा तब मैं खुद संभाल लूंगा। राम प्रकाश के मन में हलचल मच गई। बेटे की इस बेरुखी ने उनके दिल को गहरा धक्का दिया। एक पल को वे कुछ कह नहीं पाए, फिर बिना कुछ बोले भारी कदमों से वापस मुड़ गए। उनके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मेरा बेटा इस जमीन की महक को कभी समझ पाएगा? क्या वह इस मेहनत की कद्र कर पाएगा? रात का समय था। आंगन में हल्की चांदनी फैली थी, लेकिन राम प्रकाश के मन में घना अंधकार था। वह चिंता में डूबे खाट पर बैठे थे। उनकी पत्नी सावित्री पास ही बैठकर उनके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। राम प्रकाश ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, देख रही हो, तुम्हारा बेटा मेरी एक बात भी नहीं सुनता। मैं तो उसके भले के लिए कह रहा हूँ, पर उसे समझ ही नहीं आता। अगर अब भी वह जिद पर अड़ा रहा तो मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। सावित्री ने बेटे की तरफदारी करने की कोशिश की, लेकिन जी वह अभी छोटा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। राम प्रकाश ने सिर हिलाया। समय किसी का इंतजार नहीं करता और खेती तो बिल्कुल नहीं। उसे अभी से सीखना होगा, वरना वह कभी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। कल सुबह होते ही मैं उसे खेतों पर ले जाऊंगा, बस अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ी तो राम प्रकाश उठ खड़े हुए। उन्होंने कंधे पर गमछा रखा और सीधे मदन लाल के कमरे में पहुंचे। बेटा उठो, अब तुम्हें खेती बाड़ी करनी ही होगी। आज ही तुम मेरे साथ खेतों पर चलोगे। मदन लाल, जो अभी गहरी नींद में था, करवट बदल कर बोला, पिताजी, इतनी सुबह क्यों उठा रहे हैं? मुझे अभी और सोना है। राम प्रकाश ने कड़े स्वर में कहा, बहुत सो लिया, अब बस और कोई बहाना नहीं। खेती बाड़ी से भागने का सवाल ही नहीं उठता। मदन लाल ने झुंझलाकर चादर हटाई और बिस्तर से उठते हुए कहा, पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, मुझे खेती बाड़ी नहीं करनी। आप बार बार मुझसे यह मत कहिए। राम प्रकाश का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर क्या करेगा? खाली बैठा रहेगा? जिंदगी में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता बेटा। खेत ही हमारी रोजी रोटी है। मदन लाल ने तर्क दिया, लेकिन पिताजी, इतनी कड़ी धूप में मुझसे काम नहीं होता। आपको जाना है तो जाइए, लेकिन मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला। राम प्रकाश का धैर्य अब जवाब देने लगा। उन्होंने गहरी नजरों से बेटे को देखा और बोले, अगर आज तुमने खेतों का रास्ता नहीं पकड़ा तो आगे जिंदगी भी तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाएगी। बेटे की बेरुखी से दुखी होकर वह गहरे सोच में डूब गए और बाहर चले गए। शाम को जब राम प्रकाश चौपाल से लौटे तो उनके चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही थी। घर में घुसते ही उन्होंने मदन लाल को पुकारा। उनकी आवाज में वह भारीपन था जो किसी पिता के लिए सबसे कठिन निर्णय लेते समय आता है। देख बेटा, अब फैसला तुझे करना होगा, या तो खेती संभाल या फिर इस घर से निकल जा। मदन लाल, जो पहले भी कई बार पिता की बातें अनसुनी कर चुका था, इस बार तैश में आ गया। उसकी आंखों में क्रोध और आक्रोश की लहरें उठने लगी। उसने गहरी सांस ली और सीधे अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ हाँ पिताजी, मैं सब समझता हूँ। सच तो यह है कि अब आप मुझे रखना ही नहीं चाहते हैं ना? ठीक है, मैं आज ही अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री, जो रसोई में थी, भाग कर आई।
चंदा, मदनलाल की पत्नी, अपने दोनों बच्चों के साथ बैठक में खड़ी थी। वह अविश्वास से अपने पति को देखने लगी। अजी, आप यह क्या कह रहे हैं? चंदा की आवाज कांप रही थी। हमारे 2 छोटे बच्चे हैं और हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? मदनलाल ने एक गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, अब जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकना है। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, पर आप पिताजी की बात तो सुनिए। आखिरकार वह आपके भले के लिए ही तो कह रहे हैं। वह आपके पिता हैं, आपका बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। मदनलाल झल्ला गया। अब तुम भी मुझे अपना प्रवचन सुनाना मत शुरू कर देना। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो यहीं रहो, लेकिन मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रहा हूँ। चंदा ने कुछ पल अपने बच्चों को देखा, फिर अपने पति को। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन निर्णय स्पष्ट था। जी, मैं तो वहीं रहूंगी जहां आप रहेंगे। आपसे ही मेरा जीवन है। राम प्रकाश चुपचाप खड़े थे। उनकी बूढ़ी आंखों में निराशा थी, दुख था और कहीं न कहीं एक पिता का टूटा हुआ हृदय भी। उन्होंने एक पल के लिए बेटे को रोकना चाहा, लेकिन शायद वह जानते थे अब कोई भी शब्द मदनलाल के कानों तक नहीं पहुंचेगा। सावित्री ने धीरे से राम प्रकाश के कांपते हुए हाथों को थामा और कहा, क्या कोई पिता अपने बेटे को इस तरह जाने देता है? राम प्रकाश ने गहरी सांस ली और दूर खेतों की ओर देखते हुए बोले, कभी कभी जब बेटे को उसकी जिद प्यारी हो जाती है तो पिता को कठोर बनना ही पड़ता है। अब जो होगा वह वक्त ही बताएगा। संध्या का समय था। आंगन में हल्की हवा बह रही थी, लेकिन घर के अंदर तूफान उठ चुका था। मदनलाल अपने सामान की गठरी बांध रहा था। चंदा सहमी हुई उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और 2 छोटे बच्चे डर से मां के आंचल में सिमट गए थे। इसी बीच अंदर से तेज आवाज आई, आपने यह क्या किया? सावित्री देवी रोते हुए राम प्रकाश के पास आई। उनकी आंखों में चिंता और दुख साफ झलक रहा था। आपको मदनलाल से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है ना वह कितना जिद्दी है। उसे घर से जाने के लिए मत कहिए, रोक लीजिए उसे। राम प्रकाश, जो अब तक शांत थे, अचानक कठोर हो गए। उनकी आंखों में अडिग निश्चय झलकने लगा। उन्होंने भारी आवाज में कहा, नहीं सावित्री, इस बार नहीं। मेरे बेटे के भविष्य का फैसला मुझे ही करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कठोर क्यों न बनना पड़े। मैं बनूंगा और तुम बीच में नहीं आओगी। सावित्री देवी ने बेबस होकर पति की ओर देखा। लेकिन जी, ऐसा मत करिए, रोक लीजिए उसे। आखिर वह हमारा बेटा है। राम प्रकाश ने गहरी सांस ली, फिर ठंडे स्वर में बोले, तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है। अगर उसे अपनी जिद प्यारी है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि वह कितने दिन अकेले बिना किसी कामकाज के अपनी बीवी और बच्चों का गुजारा कर पाता है। उसे भी दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। सावित्री देवी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन राम प्रकाश ने हाथ उठा दिया, जैसे अब कोई और बहस नहीं होनी चाहिए। उधर मदनलाल दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में हल्की सी घबराहट भी थी। उसने अंतिम बार घर के आंगन को देखा जहां उसने अपना बचपन बिताया था। चंदा और बच्चों को साथ लेकर उसने चौखट पार की। राम प्रकाश ने आंखें मूंद ली, लेकिन उनका दिल भारी हो गया। गांव से निकलने के बाद मदनलाल ने एक नया ठिकाना ढूंढ लिया था। वह अपनी बीवी चंदा और बच्चों के साथ दूसरे गांव में बस गया और जैसे तैसे छोटा मोटा काम करके गुजारा करने लगा। दिन भर मेहनत करता, फिर थकाहारा घर लौटता। 2 साल इसी संघर्ष में बीत गए। उस दिन भी मदनलाल दिन भर की मेहनत के बाद जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में एक पोटली थी। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में हल्की सी चमक थी। वह दरवाजे पर बैठते हुए बोला, चंदा देखो, यह लो। इसमें आलू पूरी और खीर है। सेठ जी के यहाँ आज दावत थी तो उन्होंने बच्चों के लिए दे दिया।
चंदा ने बिना कुछ बोले पोटली हाथ में ली और चुपचाप रसोई में चली गई। उसने खाना लगाया, बच्चों को परोसा और फिर खुद बिस्तर पर जा बैठी। मदनलाल को कुछ अजीब सा लगा। उसने गौर से देखा, चंदा का चेहरा उतरा हुआ था। आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। चंदा, क्या बात है? आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो, उसने चिंतित स्वर में पूछा। चंदा, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आ रही थी, आज खुद को रोक नहीं पाई। उसके अंदर का दर्द लावा बनकर फूट पड़ा। आपको क्या फर्क पड़ता है? उसकी आवाज कांप रही थी। बेटी को ट्यूशन से निकाल दिया गया क्योंकि हम उसकी फीस नहीं भर सके। बेटा स्कूल ड्रेस और जूते न होने के कारण फुटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया। आपको इन सब की क्या चिंता? आपको तो बस सुबह 9 बजे घर से निकल जाना है और रात को 8 बजे आकर सो जाना है। बाकी घर की किसी परेशानी से आपको क्या लेना देना? मदनलाल अवाक रह गया। वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन चंदा अभी रुकी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे पिछले महीने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, कहा था कि बीमारी बढ़ सकती है अगर ध्यान न दिया गया। लेकिन आपने कभी सोचा कि मैं वो दवाइयाँ भी नहीं ले पाई? कभी मेरे चेहरे को देखा है? यह झुर्रियाँ, यह सफेद होते बाल, मैं जवानी में ही बूढ़ी हो गई हूँ। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। गर्मी से बच्चे तप रहे हैं, लेकिन आप एक पुराना कूलर तक नहीं ला सके। क्या यही जिंदगी थी जो आप हमें देना चाहते थे? मदनलाल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भीग गई थी। उसे एहसास हो रहा था कि जिस जिद के कारण उसने अपना घर छोड़ा, उसी जिद ने उसकी बीवी और बच्चों को इस हाल में पहुंचा दिया था। घर के कोने में बैठे दोनों बच्चे सहमे हुए अपनी मां को देख रहे थे। बाहर चांदनी बिखरी थी लेकिन घर के अंदर केवल दर्द और बेपसी थी। क्या यही उसकी मेहनत का नतीजा था? क्या यही जिंदगी वह अपने परिवार को देना चाहता था? उस रात मदनलाल बिस्तर पर बैठा अपनी तकदीर से जूझ रहा था। कमरे में आधी जलती लालटेन की मध्यम रोशनी थी और उसकी आंखों में बीते 2 सालों की तकलीफों का अंधेरा। चंदा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। बेटी को ट्यूशन से निकाल दिया गया, बेटा फुटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया, मैं जवानी में ही बूढ़ी हो गई हूँ। वह अपने हाथों की लकीरों को गौर से देख रहा था, जैसे जवाब तलाश रहा हो। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बच्चे चौंक गए, इतनी रात को कौन आया होगा? दौड़कर दरवाजा खोला और जो दृश्य उनके सामने था उसने उनकी आंखों में चमक भर दी। दादाजी! दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े और दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। मदनलाल ने जब सुना कि बाहर दरवाजे पर उसके पिता राम प्रकाश खड़े हैं, उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। 2 साल हो गए थे जब उसने अपने पिता से कड़वे शब्दों में बहस करके घर छोड़ दिया था। लेकिन आज वे यहाँ क्यों आए थे? मदनलाल के चेहरे पर अजीब से भाव थे, खुशी भी, संकोच भी और हल्का सा डर भी। उसने अपनी पत्नी चंदा की तरफ देखा, लेकिन चंदा का चेहरा वैसा ही मुरझाया हुआ था जैसे सूखे पेड़ की कोई शाख। मदनलाल ने अपनी आवाज को हल्का बनाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम यूं मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? पिताजी आए हैं, कम से कम उनके सामने तो ऐसे मत खड़ी रहना। लेकिन चंदा इस बार चुप नहीं रही। उसके होंठ कांपे, आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में वो कड़वाहट थी जो हालात की मार झेलते झेलते अब असहनीय हो गई थी। मुझे मुंह लटकाने की जरूरत ही क्या है? अब अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें और गुर्दे तक गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। ऐसे में पिताजी अचानक आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या लेकर ही आए होंगे। मदनलाल के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। चंदा ने कभी इस तरह की कड़वी बात नहीं कही थी, लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसके घर की तंगहाली इस हद तक थी कि अगर उसे मरने के लिए जहर भी खरीदना होता तो शायद उसके पास उतने भी पैसे नहीं होते। कमरे में भारी सन्नाटा था। बाहर चांदनी फैल रही थी, लेकिन अंदर एक तूफान मचने को था। मदनलाल ने धीरे से चंदा के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया।
उसकी आंखों में आंसू थे पर वह खुद को संभाले हुए था। चंदा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कल तक तुम्हारी दवाइयाँ और बच्चों की जरूरत का सामान जरूर ले आऊंगा। बस अभी पिताजी आए हैं, उनके सामने झगड़ा मत करो। उनके मान सम्मान का ख्याल रखो। चंदा ने अपना हाथ झटक लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी झलक रहा था। कहाँ से लाओगे? भीख मांगकर या खुद को गिरवी रखकर? मदनलाल की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। वह जानता था कि चंदा की ये बातें उसके दिल से निकली हुई चीखें थीं, जो अब तक भीतर घुट रही थी। लेकिन इस वक्त जब उसके पिता सामने खड़े थे, उसे खुद को कमजोर नहीं दिखाना था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को संयत रखते हुए कहा, यह मेरा काम है कि मैं कैसे लाऊं। तुम बस शांत हो जाओ। भगवान के लिए अभी चुप हो जाओ। चंदा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, केवल एक संघर्ष करता हुआ आदमी था जो अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह समझ गई कि इस वक्त बहस से कोई हल नहीं निकलेगा। उसने धीरे से सिर झुका लिया, अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे रसोई की तरफ बढ़ गई। मदनलाल ने राहत की सांस ली, लेकिन भीतर कहीं गहरे एक चुभन बाकी रह गई। खुद को संयत करके मदनलाल कमरे से बाहर निकला। उसने जैसे ही अपने पिता को दरवाजे पर खड़े देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। लेकिन वह चमक खुशी की नहीं थी, वह थी भावनाओं के तूफान को भीतर समेटे रखने की कोशिश की। आइए पिताजी, भीतर आइए। आप इतनी देर से बाहर क्यों खड़े हैं? उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। राम प्रकाश ने बेटे के चेहरे को ध्यान से देखा। 2 साल पहले जो मदनलाल उनके घर से सिर ऊंचा करके गया था, आज वह सिर झुका हुआ लग रहा था। चेहरे की रौनक कहीं गायब थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और कपड़े भी पुराने और ढीले हो चुके थे। कैसे हो बेटा? उनके शब्दों में पिता की चिंता झलक रही थी। मदनलाल ने सिर झुकाया और बोला, सब ठीक है पिताजी, अब जब आप आ गए हैं तो सब और भी अच्छा हो जाएगा। राम प्रकाश ने बेटे की आवाज में छिपे दर्द को महसूस किया। तू बहुत परेशान लग रहा है बेटा, कोई बात है तो मुझसे कह। घर में सब सही चल रहा है ना? मदनलाल ने जल्दी से अपनी आंखें इधर उधर घुमाई, जैसे कोई बहाना खोज रहा हो। वह नहीं चाहता था कि पिताजी उसकी बदहाली को समझें। नहीं नहीं पिताजी, सब बढ़िया है। आप बताइए माँ कैसी हैं? राम प्रकाश ने गहरी सांस ली। माँ ठीक है बेटा, तुझे बहुत याद कर रही थी। बार बार कहती थी कि काश तुझसे मिल पाती, लेकिन अब उसकी उम्र हो गई है, इतना लंबा सफर नहीं कर सकती। मदनलाल की आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बहू कहाँ है? राम प्रकाश ने इधर उधर देखते हुए पूछा। बस चंदा आ ही रही है, वह आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर रही है, मदनलाल ने जवाब दिया, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं था। अंदर चंदा रसोई में खड़ी बर्तन धोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानती थी कि मदनलाल के पास अपने पिता के सवालों के कोई जवाब नहीं है। मदनलाल के मन में सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं पिताजी पैसे की बात न छेड़ दे। अगर उन्होंने पैसे मांगे तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसे दूंगा? मेरे पास तो जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो उनकी मदद कहाँ से करूंगा? उसने एक बार फिर अपने पिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ और ही था, पैसों की चिंता नहीं, बल्कि बेटे की हालत देखने का दर्द। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा गई थी। चंदा धीरे धीरे बाहर आई। उसके हाथ में एक थाली थी, जिसमें सादगी भरा पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था। उसकी चाल में हल्की झिझक थी, पर चेहरे पर एक सुघड़ बहू का आदर भाव। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े राम प्रकाश को देखा, उसने झुककर पैर छुए। पिताजी कैसे हैं आप? राम प्रकाश ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। मैं अच्छा हूँ बेटा, तुम कैसी हो?
सब ठीक है ना? चंदा ने जबरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ पिताजी, हम सब ठीक हैं। और माँ कैसी हैं? राम प्रकाश की आंखों में अपनी पत्नी की यादों की हल्की परछाई उभरी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तेरी माँ भी ठीक है बेटा, पर तुझसे तुम सबसे मिलने की बड़ी आस लगाए बैठी है। आंखें तरस गई हैं तुम सबको देखने के लिए। चंदा चुप हो गई। इतने सालों में उसने भी कई बार चाहा था कि मदनलाल अपने घर लौटे, अपने माता पिता से मिले, लेकिन हालात ने सब उलझा कर रख दिया था। राम प्रकाश ने प्यार से मदनलाल की ओर हाथ बढ़ाया। बेटा पास आ, यहाँ बैठ मेरे पास। बस जैसे ही ये शब्द निकले, मदनलाल का सारा संकोच टूट गया। बरसों की दूरियां, शिकायतें, तंगी, सब एक पल के लिए हवा हो गई। उसने झपट कर अपने पिताजी को गले लगा लिया। पिता ने उसे गले लगा तो लिया, पर भीतर कहीं कुछ टूटा भी था। एक बेटे का अहम, एक पिता की नाराजगी और सालों की वो अनकही बातें जो इस आलिंगन में ही समा गईं। राम प्रकाश की बूढ़ी आंखों से आंसू टपक पड़े और मदनलाल की आंखों से भी बरसों की थमी हुई बारिश बह निकली। चंदा यह सब देख रही थी। उसका हृदय भर आया। उसकी आंखें भीग गईं और मन में एक ही प्रार्थना उठी, हे भगवान, इन पिता और पुत्र को यूं ही साथ बनाए रखना। समय की एक करवट ने इन्हें दूर कर दिया था, अब कोई ऐसी करवट आए कि ये हमेशा साथ रहें। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन राम प्रकाश और उनके बेटे मदनलाल की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सालों बाद पिता पुत्र को यूं साथ बैठने का अवसर मिला था तो जैसे दिल के सारे बंद दरवाजे एक एक करके खुलते जा रहे थे। बीते दिनों की यादें, बचपन की शरारतें, जीवन के उतार चढ़ाव, हर एक विषय पर बात हो रही थी। धीरे धीरे रात की निस्तब्धता और गहरी होती गई। दोनों ने एक लंबी सांस ली, मानो इन बहुमूल्य पलों को आत्मसात कर रहे हों। तभी अचानक राम प्रकाश ने घड़ी की ओर देखा और गहरी आवाज में बोले, अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे चलना चाहिए। मदनलाल, जो अभी भी अपने पिता की बातों में खोया हुआ था, चौंक उठा। उसने झट से पिता का हाथ पकड़ लिया और भावुक स्वर में बोला, नहीं पिताजी, अभी तो आप आए हैं और अब आप जाने की बात कर रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। राम प्रकाश हल्के से मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से इस जवाब की उम्मीद थी। उन्होंने बेटे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोले, नहीं बेटा, मुझे जाना ही होगा। तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, भला उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इस बुढ़ापे में हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा है। यह कहते कहते उनकी आंखें भी नम हो गईं। कुछ पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। फिर राम प्रकाश ने अपनी जेब से एक पुरानी मटमैली सी थैली निकाली और कांपते हाथों से उसे मदनलाल की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह कुछ पैसे हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए ही जोड़ कर रखे थे। सोचा था जब तुम आओगे तब तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारा इंतजार करते करते 2 साल बीत गए। फिर ऐसा लगा कि पता नहीं तुमसे मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं, इसलिए मैं खुद ही चला आया। मदनलाल की आंखें पिता की इन बातों को सुनकर भर आईं। उसे अपने संदेह और स्वार्थ पर शर्म आ रही थी। उसने चाहा कि कुछ कहे, पर गला रूंध गया। उसकी आंखों से टपकते आंसू उसके पछतावे की गवाही दे रहे थे। वह बस अपने पिता का हाथ थामे बैठा रहा, यह महसूस करते हुए कि असली दौलत ये चंद सिक्के नहीं, बल्कि माता पिता का प्रेम और आशीर्वाद है। राम प्रकाश ने जाते जाते एक बार फिर पूरे घर को नजर भरकर देखा। उनकी आंखों में स्नेह था, लेकिन भीतर कहीं एक अव्यक्त पीड़ा भी छुपी हुई थी। तभी उनकी दृष्टि बहू चंदा पर पड़ी। उन्होंने गौर किया कि वह कुछ कमजोर और थकी लग रही थी। उन्होंने ममता भरी आवाज में कहा, बहू, तुम भी अपना ख्याल रखा करो, बहुत कमजोर लग रही हो। दवाइयाँ समय पर ले लिया करो, और हाँ, बच्चों का भी ध्यान रखना, उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
चंदा, जो अब तक दरवाजे के पास खड़ी चुपचाप सब सुन रही थी, अचानक पिताजी के शब्दों से भीतर तक भीग गई। उसकी आंखें छलक पड़ी, लेकिन उसने जल्दी से सिर झुका लिया ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। उसे यह एहसास हुआ कि पिताजी ने सिर्फ बेटे को नहीं, बल्कि बहू और पोते पोतियों को भी उतना ही स्नेह दिया था। मदन लाल यह सब देख रहा था, उसका हृदय भर आया। वह बिना कुछ कहे अपने पिता से लिपट गया, जैसे बरसों की दूरियां एक ही क्षण में मिटा देना चाहता हो। उसके गले लगते ही उसने महसूस किया कि पिता का शरीर जैसे अचानक हल्का हो गया है, हल्का और दिव्य। और फिर जो हुआ वह अविश्वसनीय था। जैसे ही मदनलाल थोड़ा पीछे हटा, उसने देखा कि उसके सामने खड़े राम प्रकाश अब वही साधारण बुजुर्ग नहीं थे। उनके शरीर से एक दिव्य आभा फूट रही थी और उनका रूप एक ऋषिदेव के समान तेजस्वी हो गया था। उनके चेहरे पर वही स्नेह था, लेकिन अब उसमें एक दैवीय ज्योति भी समाई हुई थी। मदनलाल स्तब्ध रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हकला कर बोला, पिताजी, ये क्या हो रहा है? राम प्रकाश मुस्कुराए, उनकी मुस्कान अब और भी करुणामयी थी। वे बोले, बेटा, मैंने जीवन भर तुम्हें स्नेह दिया, लेकिन सच्चा प्रेम केवल भौतिक नहीं होता। यह आत्मा से आत्मा तक की यात्रा है। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी अर्जित किया वह तुम्हें सौंपने आया था, सिर्फ धन नहीं बल्कि प्रेम, आशीर्वाद और सीखें भी। अब मेरा समय आ गया है। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया। मदनलाल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह घुटनों के बल गिर गया और बोला, नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको ठीक से समझ नहीं पाया, मैं बहुत स्वार्थी था। राम प्रकाश ने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोले, सच्चे प्रेम की पहचान ही यही है कि वह समय के साथ जागृत होता है। अब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अपने परिवार का ध्यान रखना और जीवन के सच्चे मूल्यों को कभी मत भूलना। फिर एक हल्की रोशनी का झोंका आया और देखते ही देखते राम प्रकाश का दिव्य स्वरूप धुंधला होने लगा। कुछ ही क्षणों में वे एक रोशनी की किरण में बदलकर विलीन हो गए। मदनलाल और चंदा अवाक खड़े थे। घर की दीवारों में अब भी पिताजी की आवाज गूंज रही थी, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। मदनलाल अभी भी अपने पिता की दिव्यता से चकित था। उसकी आंखें विस्मय और भय से फैली हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, ऋषि स्वरूप में खड़े उस वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, बल्कि एक ऋषि हूँ। तुम्हारे पिता वर्षों से मेरे पास आते थे अपने मन की व्यथा सुनाने। उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता रहती थी। यह सुनकर मदनलाल को एक और झटका लगा। वह अविश्वास से देखता रहा। ऋषि आगे बोले, उन्होंने अपने दुख, अपनी पीड़ा मुझसे साझा की थी। वे तुम्हें हर पल याद करते थे, तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करते थे, लेकिन तुमने कभी उनकी सुध तक नहीं ली। 2 साल हो गए, लेकिन तुमने मुड़कर भी नहीं देखा कि वे किस हाल में हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें भुला दिया था? नहीं बेटा, उन्होंने तो अपने जीवन की हर सांस में तुम्हें याद किया। यह कहते हुए ऋषि ने अपनी झोली से एक छोटी सी गठरी निकाली और मदनलाल के सामने रख दी। ये पैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जोड़ कर रखे थे। वे स्वयं इन्हें तुम्हें सौंपना चाहते थे, लेकिन अब वे इतने अशक्त हो चुके हैं कि स्वयं चलकर यहाँ तक नहीं आ सकते। इसलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मदनलाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते स्वर में कहा, ऋषिदेव, मेरे पिताजी, वे कैसे हैं? वे ठीक तो हैं ना? ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे नहीं लगता कि अब वे ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकेंगे। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो चुका है। वे अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं और उन घड़ियों में भी सिर्फ तुम्हें याद कर रहे हैं। मदनलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में पश्चाताप की गहरी छाया उतर आई।
उसे अपने बीते वर्षों का हर कठोर शब्द, हर कटु व्यवहार याद आने लगा। उसकी आवाज कांपने लगी। लेकिन ऋषिदेव, उन्होंने ही तो मुझे घर से निकाल दिया था, उन्होंने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया था, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वे मुझे याद कर रहे थे? ऋषि की आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने कहा, तुम्हें घर से निकाला नहीं गया था, तुम स्वयं अपनी जिद और अहंकार में घर छोड़कर चले गए थे। यह तुम्हारी अपनी करनी थी, जिसके कारण तुमने खुद को अपनों से दूर कर लिया। मदनलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी भूल स्पष्ट दिखने लगी थी। उसने कांपते हाथों से वह गठरी उठाई और सीने से लगा ली, जैसे उसे अपने पिता की अंतिम निशानी के रूप में संजो लेना चाहता हो। ऋषि ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, अगर तुम्हारे भीतर अब भी थोड़ी भी दया बची है तो एक बार अपने पिता से मिलाओ, वरना शायद फिर तुम्हें यह अवसर कभी न मिले। मदनलाल अब और कुछ सुनने की स्थिति में नहीं था। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, बिलख बिलख कर रोने लगा। लेकिन जब उसने सिर उठाया तो देखा कि ऋषि वहां नहीं थे। वे जैसे हवा में विलीन हो चुके थे, मानो वे कोई दिव्य संदेश वाहक थे जो उसे सच का आईना दिखाने आए थे। अब घर के अंदर केवल सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उसके पिता की करुण पुकार जो उसे अब भी बुला रही थी। ऋषिदेव की बातों ने मदनलाल को भीतर तक झकझोर दिया था। अपराध बोध और पछतावे की आग में जलते हुए उसने बिना एक क्षण गंवाए अपने परिवार को साथ लिया और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ते रहे। क्या उसके पिताजी अब भी उसका इंतजार कर रहे होंगे? क्या वह समय रहते पहुंच पाएगा? क्या उसे एक बार उनके चरण छूने का अवसर मिलेगा? लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, दूर से ही उसके घर के सामने इकट्ठी भीड़ दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कदम तेज किए, फिर दौड़ने लगा। गांव वालों की फुसफुसाहटें, करुणा भरी निगाहें, कुछ स्त्रियों का सिसकना, सब उसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। हटो हटो। भीड़ को चीरते हुए जब वह आगे बढ़ा तो जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके पिताजी सफेद चादर में लिपटे जमीन पर निस्तेज पड़े थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन शरीर नेहस्पंद था। पास में उसकी माँ बैठी थी, पर नहीं, वह तो बस एक निर्जीव देह थी जिसने शायद पति के बिना जीने से इनकार कर दिया था। मदनलाल की बुआ, जो अब तक अपने आंसू रोके बैठी थी, उसे देखते ही फूट पड़ी। तू कहाँ था रे मदन? तेरे पिताजी तेरा रास्ता देखते देखते इस दुनिया से चले गए, और यह सदमा तेरी माँ सहन नहीं कर पाई, वो भी चली गई। तूने बहुत देर कर दी मदनलाल, तूने बहुत देर कर दी। यह सुनते ही मदनलाल को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई हो। उसके घुटने जवाब दे गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। नहीं नहीं, पिताजी, माताजी। उसकी आवाज हवा में विलीन हो गई, लेकिन अब उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वह पिताजी के पार्थिव शरीर के पास रेंगता हुआ पहुंचा, उनके ठंडे पड़ चुके हाथों को पकड़ लिया, लेकिन अब वे हाथ उसे आशीर्वाद देने के लिए नहीं उठने वाले थे। उसने माँ की गोद में सिर रखकर रोना चाहा, लेकिन अब वह गोद भी सदा के लिए सूनी हो चुकी थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उन्हें पहुंचने के लिए न पिता थे न माँ। देर से आया हुआ पछतावा, एक ऐसी पीड़ा जिसका कोई उपचार नहीं। मदनलाल की आंखों के सामने वे सारे दृश्य घूमने लगे, जब उसने अपनी जिद में अपने माता पिता का दिल दुखाया था, जब उसने उनकी भावनाओं को ठुकरा दिया था, जब वह अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि मुड़कर भी नहीं देखा कि वे किस हाल में हैं। लेकिन अब उसके हाथ में केवल पछतावा था, और उस पछतावे का कोई अंत नहीं था। मदनलाल अपनी माँ और पिता के निस्तेज पड़े शरीर के पास बैठा बिलख रहा था। उसका पूरा अस्तित्व जैसे शोक और पछतावे के भार से दब चुका था। तभी भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखों में गहरी करुणा थी। उसने कांपते हाथों से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी मदनलाल की ओर बढ़ाते हुए कहा,
मदन, यह तुम्हारे पिताजी की आखिरी चिट्ठी है। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा लौटे तो उसे यह चिट्ठी दे देना। मदनलाल हतप्रभ रह गया। उसकी थरथराती उंगलियां चिट्ठी को पकड़ने में असमर्थ लग रही थी। यह उसके पिता की आखिरी निशानी थी, उन शब्दों की आखिरी छाया जो अब स्वयं उनसे सुनने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। कागज पुराना था, कुछ जगहों पर हल्का सा धुंधला भी पड़ चुका था। शायद पिता की किसी रात की गहरी सांसों या किसी दबी हुई आह का अंश उसमें समाया था। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, हर शब्द उसके हृदय में शूल की तरह चुभता चला गया। प्यारे बेटे, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, लेकिन मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी इच्छाएं सब इस कागज के हर अक्षर में बसे रहेंगे। बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते थे। हमने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, बस एक ही सपना देखा था कि तुम इस दुनिया की सच्चाई और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। हम चाहते थे कि जब हम न रहें तब तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ न हो। तुम अपने परिवार और बच्चों को संभालने में सक्षम हो, यही हमारी सबसे बड़ी तमन्ना थी। पर शायद हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। बेटे, आशा करता हूँ कि अब तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई होगी। यह घर, यह खेत, यह पुरखों की जमीन सब तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इनका ध्यान रखना जैसे कोई अपने बच्चे का रखता है। इसे संवारना, इसे फलते फूलते देखना और अपने वंश को आगे बढ़ाना। मुझे विश्वास है कि तुम अब पहले से अधिक समझदार बन चुके होगे। याद रखना बेटा, माँ और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा, हर कदम पर। तुम्हारा पिताजी। मदनलाल के हाथों में अब भी वह चिट्ठी थी, लेकिन शब्द धुंधले हो गए थे। आंसुओं की नमी ने उन्हें भींगा दिया था। पत्र का हर वाक्य, हर अक्षर उसके हृदय पर चोट कर रहा था। मैं पिताजी से आखिरी बार बात भी नहीं कर पाया, उनसे माफी तक नहीं मांग सका। यह सोचते ही उसके अंदर एक तीखी टीस उठी, एक ऐसी पीड़ा जिसके लिए अब कोई मरहम नहीं था। उसने पिता की ओर देखा। वह शांत थे, लेकिन यह शांति उसे भीतर तक झकझोर रही थी। कितनी बार उन्होंने उसकी राह देखी होगी, कितनी रातें उसकी प्रतीक्षा में जागते गुजारी होंगी। शायद उनकी हर सांस, उनकी हर प्रार्थना केवल इसी आस में थी कि एक दिन उनका बेटा लौट आएगा, उन्हें गले लगाएगा, उनसे कहेगा, पिताजी मैं लौट आया। लेकिन जब वह आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पछतावे से भरी इस घड़ी में मदनलाल को लगने लगा कि जीवन के इस मोड़ पर अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं था सिवाय पश्चाताप के। जिस माँ बाप को उसने कभी नजरअंदाज किया, जिन्हें अपनी जिंदगी की उलझनों से परे रख दिया, वही माँ बाप अंत तक उसके लौटने की राह देखते रहे। और जब उसकी आंखें खुली तब तक वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर अपने पिता के निर्जीव पैरों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी मुझे माफ कर दो, माताजी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तो मैं आपसे कह भी नहीं सकता कि मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। भीड़ में खड़े गांव वाले भी अपनी आंखें पोंछ रहे थे। किसी के पास कोई शब्द नहीं था, केवल शोक था, मौन था और पछतावे की गहरी गूंज थी। मदनलाल की बुआ ने कांपते स्वर में कहा, इस दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता मदन। वे हमें डांटते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, लेकिन उनकी हर बात में केवल हमारे भले की कामना होती है। काश तू यह पहले समझ पाता, यह सच था। जीवन की भागदौड़, अपने सपनों और इच्छाओं की धुन में मदनलाल यह भूल गया था कि जिनके आशीर्वाद से उसका अस्तित्व था, वही अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। काश मैंने उनकी बातों का सम्मान किया होता। काश मैंने अपनी जिद से पहले उनके प्रेम को समझा होता। लेकिन अब काश के सिवाय उसके पास कुछ नहीं बचा था। मदनलाल ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया।
वह जानता था कि अब समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक बात का वह दृढ़ निश्चय कर चुका था, अब वह अपने बच्चों को वही गलती करने नहीं देगा जो उसने की थी। अब वह माता पिता के प्रेम और आशीर्वाद का मूल्य हर किसी को बताएगा, क्योंकि जब माता पिता चले जाते हैं तो पीछे केवल स्मृतियां रह जाती हैं। और वह अनुत्तरित प्रश्न, क्या मैंने उनके जीते जी उन्हें वो प्यार दिया जिसके वे हकदार थे? मदनलाल के पास अब इसका उत्तर नहीं था, लेकिन अब शायद कोई और यह गलती न दोहराए। अगली कहानी। दरियापुर गांव एक सुंदर लेकिन अलग-थलग बसा हुआ गांव था, जिसे बाहरी दुनिया से जोड़ने का एकमात्र साधन नदी थी। इस गांव की सीमा में प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। यहीं पर रहता था बसंत, एक साधारण लेकिन परिश्रमी नवयुवक जो नाव चलाकर गांव के लोगों को इस पार से उस पार ले जाता था। बसंत की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह दिन भर अपनी नाव लेकर नदी के किनारे बैठा रहता, यात्रियों का इंतजार करता और फिर उन्हें नदी पार करवाता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए बेहद कठिन था। उसका छोटा सा परिवार था, उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी जो घर संभालती थी और एक नन्हा बेटा जिसकी मासूम मुस्कान ही बसंत की सबसे बड़ी दौलत थी। हालांकि बसंत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी ने उसे जकड़ रखा था। गांव के अधिकांश लोगों का कर्ज उसके सिर पर था। हालात इतने खराब थे कि कभी-कभी उसे लगता जैसे यह नदी ही उसकी किस्मत का प्रतिबिंब हो, गहरी, अनिश्चित और कभी शांत तो कभी उग्र। फिर भी बसंत ने हार नहीं मानी थी। उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की लौ जल रही थी, जैसे अंधेरे में टिमटिमाता दीपक जो तूफान के बावजूद बुझने को तैयार न हो। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह ईमानदार था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन कई बार दुनिया की सच्चाइयां और परिस्थितियां इंसान को घुटनों पर ला देती हैं। एक दिन की बात है। सुबह की हल्की ठंडी हवा में नदी किनारे की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ता हुआ बसंत अपनी नाव के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसे पीछे से किसी की कर्कश आवाज सुनाई दी, बस बहुत हो गया, अब मामला हमारी सहन शक्ति के बाहर होता जा रहा है। बसंत ने पलटकर देखा तो गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ मणिराम अपने कुछ गुंडों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी और चेहरे पर तीखी मुस्कान। बसंत को समझते देर न लगी कि आज मामला गंभीर है। सेठ मणिराम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, पूरे 6 महीने हो गए बसंत, 6 महीने से तू मुझे टालता आ रहा है, लेकिन आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, समझा तू? बसंत ने घबराकर अपने फटे हुए गमछे से माथे का पसीना पोंछा और विनम्र स्वर में बोला, सेठ जी बस कुछ दिन और मोहलत दे दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि इस समय धंधा कितना मंदा चल रहा है। सेठ मणिराम ठहाका मारकर हंस पड़ा, धंधा मंदा? तू मुझे बेवकूफ बना रहा है बसंत। ये दरियापुर गांव, जहां नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है, जहां दूर दूर से सैलानी आते हैं, वहां तेरा धंधा मंदा कैसे हो सकता है? मणिराम के पीछे खड़े लोग भी हंसने लगे। बसंत ने खुद को संभाला और अपनी मध्यम आवाज में बोला, सेठ जी, पूरे गांव को पता है कि मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। मैं हर रोज सूरज उगने से पहले ही अपनी नाव लेकर निकलता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कमाता हूँ वह किसी न किसी जरूरत में खर्च हो जाता है। मणिराम ने व्यंग्य से उसकी ओर देखा, फिर अपने साथ आए लोगों की ओर मुखातिब होकर बोला, सुन रहे हो तुम लोग? ये कहता है कि बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़ता है, लेकिन इसे खुद ही नहीं पता कि इसका पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। धूप तेज हो चली थी। नदी के पानी पर सूरज की किरणें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। बसंत की नजरें नीचे झुकी थी और उसके पैर रेत पर गहरी लकीरें बना रहे थे। लेकिन तभी मणिराम की गरजती आवाज ने माहौल को झकझोर दिया। अब बहुत हो गया बसंत, तूने सोचा क्या था कि मुझे हमेशा की तरह बहाने बनाकर टाल देगा?
पैसे उड़ा दिए तूने किसी ऐश मौज में, है ना? बसंत ने घबराकर सिर उठाया। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। आप तो जानते ही हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ। पूरे गांव में मेरी इज्जत है। मेरी एक पत्नी है, एक छोटा सा बेटा है। मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, लेकिन किसी का हक नहीं मार सकता। मणिराम ने एक व्यंग्य भरी हंसी हंसते हुए कहा, तेरी इज्जत? तू शरीफ है। हाँ, पूरे गांव से कर्ज ले रखा है और आज तक किसी का पैसा वापस नहीं किया। मुझे तेरी इज्जत से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए। बसंत की आंखों में लाचारी झलकने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बस कुछ दिन और दे दीजिए सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मणिराम ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और गुस्से से बोला, ठीक है, लेकिन सुन ले, इस बार मैं तुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 10 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरी नाव ही नहीं, तेरा घर भी छीन लूंगा। तुझे और तेरे परिवार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा, समझा? बसंत का कलेजा कांप उठा। उसकी पत्नी, उसका मासूम बेटा, उसकी बूढ़ी मां कहाँ जाएंगे वे? क्या अब उसकी गरीबी का मजाक उसके सिर से छत भी छीन लेगा? मणिराम ने आखिरी बार उसे घूरा, फिर अपने भारी कदमों से वहां से निकल गया। उसके जाते ही बसंत ने गहरी सांस ली और नदी की लहरों को देखने लगा। पानी बहता जा रहा था, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह, जिसे न जाने अब किस मोड़ पर कौन सी लहर डुबोने वाली थी। सेठ मणिराम की धमकियां सुनकर बसंत भारी मन से अपनी नाव लेकर काम पर लौट गया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें और दिल में एक अजीब सी घुटन थी। दिन भर वह नदी में यात्रियों को इस पार से उस पार पहुंचाता रहा, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? शाम ढलते ढलते जब सूरज पश्चिम में समाने लगा और नदी की लहरों पर सुनहरी रोशनी बिखर गई, तब बसंत थकाहारा अपने घर लौटा। उसकी चाल धीमी थी, जैसे उसके कंधों पर दुनिया भर का बोझ हो। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी पत्नी लता घबराई हुई अंदर से बाहर आई। अरे, कहाँ रह गए थे तुम बसंत? उसने चिंतित स्वर में कहा। भोलाराम सेठ के लोग और गांव के कई और लोग भी यहाँ आए थे। वे दिन भर तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर बैठने के बाद थक हार कर चले गए। बसंत ने हैरानी से पूछा, किन लोगों की बात कर रही हो तुम? लता ने उदास स्वर में कहा, वे सभी लोग जिनसे तुमने उधार लिया था। गांव के मुखिया भी आए थे और उन्होंने साफ साफ धमकी दी है कि अगर जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया तो वे तुम्हारी नाव जब्त कर लेंगे। बसंत के कदम डगमगाने लगे। वह अंदर आया और एक पुराने लकड़ी के पटरे पर बैठ गया। उसकी आंखें अब भी दरवाजे की ओर टिकी थी, जैसे वह अभी भी कुछ अनसुनी बातें सुनने की उम्मीद कर रहा हो। लता, तुम तो जानती हो कि मैं कोई फिजूल खर्च इंसान नहीं हूँ, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। जब भी मैं कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तब कोई ना कोई मुसीबत आकर उन पैसों को निगल जाती है। पिछली बार माँ बीमार पड़ गई थी, उनके इलाज में आधी जमा पूंजी चली गई। फिर जब तुम्हें चोट लगी और पसली टूट गई, तब बाकी बचा खुचा भी खर्च हो गया। अब बताओ मैं क्या करूँ? लता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ बसंत, लेकिन गांव वाले ये सब नहीं समझते। उनके लिए तो बस उनके पैसे मायने रखते हैं। बसंत ने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें अब नदी के किनारे नहीं, बल्कि जीवन के उस कठिन मोड़ पर टिक गई थी, जहां हर रास्ता उसे सिर्फ और सिर्फ अंधकार की ओर ले जाता दिख रहा था। अब मैं क्या करूं लता? उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मणिराम कहकर गया है कि अगर 10 दिन के अंदर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरा मकान भी छीन लेगा। हम रहेंगे कहाँ? लता ने कोई जवाब नहीं दिया। घर के कोने में सोया उनका छोटा सा बेटा मासूमियत से सांस ले रहा था। बसंत की आंखों में नमी आ गई। क्या उसकी मेहनत और ईमानदारी उसे कभी इस दलदल से निकाल पाएगी? क्या सच में गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो मेहनत करने वालों का भी पीछा नहीं छोड़ता?
बसंत गहरी सोच में डूबा हुआ घर के आंगन में बैठा था। रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक कोलाहल था। मणिराम की धमकी, गांव वालों की उधारी और उसके अपने ही जीवन की असफलता का बोझ। तभी अंदर से लता की तेज आवाज आई, आखिर तुम दिन भर नदी किनारे क्या करते रहते हो बसंत? लता गुस्से में कमरे से बाहर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। देखो तो बाकी सारे नाविकों की तो चांदी हो रही है। उनके मकान देखे हैं तुमने? ऐसा लगता है जैसे वो कोई नाव नहीं बल्कि कोई बड़ी कंपनी चला रहे हों। और एक तुम हो जिसके पास न नाव पर ढंग के ग्राहक हैं, न घर में ढंग की कमाई। बसंत ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैं क्या करूं लता? सैलानी मेरी नाव में नहीं आते। वो सब उन्हीं नाविकों के पास जाते हैं जो उन्हें बेवजह लंबी सैर का झांसा देकर पैसे ऐंठते हैं। मुझे ऐसा झूठ बोलना नहीं आता। लता ठहाका मारकर हंसी, लेकिन उसकी हंसी में तंज भरा था। अच्छा, तो तुम्हें सच बोलना आता है, और उसी सच की वजह से तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल से बन पाती है। सच बताओ बसंत, झूठ बोलना नहीं आता या धंधा करना नहीं आता? बसंत को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लता की आंखों में आंसू आ गए। वह गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हें पैसा कमाने की अक्ल ही नहीं है? पूरे गांव के नाविक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और तुम यहाँ अपनी गरीबी का रोना रो रहे हो। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मुझे तुम जैसा नालायक पति मिला। बसंत की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। लता ने तंज भरे स्वर में कहा, अगर ऐसे ही हाल रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी नाव भी छिन जाएगी। उसके बाद मणिराम हमें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। फिर तुम बाहर बैठकर अपनी सच्चाई और ईमानदारी के प्रवचन देते रहना। इतना कहकर लता गुस्से से वहां से चली गई। घर में अब सिर्फ सन्नाटा बचा था, लेकिन बसंत के भीतर एक उथल-पुथल मची हुई थी। आखिर वह क्या करे? क्या ईमानदारी वाकई गरीबी की जंजीर में जकड़ी होती है? क्या अब उसे भी उन्हीं नाविकों की तरह बनना पड़ेगा जो सैलानियों को धोखा देकर पैसे कमा रहे थे, या फिर कोई और रास्ता होगा? इन सवालों के जवाब खोजते खोजते 10 दिन गुजर गए और अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। 10वें दिन की सुबह सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन बसंत की जिंदगी में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। वह नदी किनारे अपनी नाव के पास उदास बैठा था, लहरों को अपलक निहारते हुए, जैसे उनसे कोई जवाब मांग रहा हो। तभी अचानक पीछे से जानी पहचानी कड़क आवाज आई, बसंत, तेरा आखिरी दिन है आज। बसंत ने धीरे से सिर उठाया। सामने वही सेठ मणिराम खड़ा था, आंखों में वही पुराना अहंकार और चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान। अब इससे ज्यादा मैं तुझे मोहलत नहीं दे सकता, मणिराम ने छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा। आज शाम को मैं तेरे घर पर आऊंगा अपने पैसे लेने। अगर पैसे तैयार नहीं कर पाए तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यह गांव छोड़ देना। बसंत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हताशा थी। मणिराम ठहाका लगाता हुआ चला गया और बसंत की नजरें फिर से पानी की सतह पर टिक गईं। थोड़ी देर तक वह यूं ही बैठा रहा, फिर उसकी नजर दूसरे नाविकों पर पड़ी। उनकी नावें सैलानियों से भरी हुई थी। मुसाफिर हंसते बोलते सैर कर रहे थे और उन नाविकों की जेबें सिक्कों से भर रही थी। बसंत की नाव अब भी खाली थी, जैसे उसकी जिंदगी। तभी उसके कानों में एक बूढ़ी आवाज आई, बेटा क्या तुम मुझे उस पार छोड़ सकते हो? बसंत ने चौंक कर देखा। एक झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और कांपते हाथों से एक लकड़ी की छड़ी थामे एक बुजुर्ग उसके सामने खड़ा था। बसंत ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, बाबा लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, यह कैसी बातें कर रहे हैं? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा मतलब बस इतना है कि मुझे नदी के उस पार छोड़ दो बेटा। तो फिर सीधे सीधे यही कहिए ना बाबा। बसंत ने थोड़ी झुंझलाहट से कहा,
ठीक है, आपको उस पार जाना है तो 200 रुपए लगेंगे। बूढ़े बाबा ने गहरी निगाहों से उसे देखा और बोले, मैंने सुना है कि तुम बूढ़ों और गरीबों से पैसे नहीं लेते। बसंत एक पल के लिए चुप रह गया। सच ही तो था, वह हमेशा से ऐसा ही करता आया था। लेकिन आज उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं थी। अब उसकी अपनी जिंदगी संकट में थी। बिल्कुल सही सुना है बाबा, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि शायद अब मुझे अपने नियम बदलने पड़ेंगे। बूढ़े बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अपने उसूल कभी मत बदलना। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त बदलने से डर नहीं लगता बाबा, बसंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन जब तक हालात नहीं बदलते तब तक इंसान को भी मजबूरी में बदलना पड़ता है। बाबा ने स्नेह भरी नजरों से उसे देखा और बोले, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ बेटा, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे उस पार छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरी पत्नी वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। बसंत कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बैठिए बाबा, जहाँ आपको जाना है मैं वहाँ छोड़ दूंगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद भरी निगाहों से देखा और धीरे धीरे उसकी नाव में बैठ गया। बसंत ने पतवार हाथ में थाम ली और नाव धीरे धीरे नदी के शांत पानी में उतरने लगी। बसंत की नाव धीरे धीरे नदी के बीचों बीच पहुंच रही थी। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें पानी की सतह पर झिलमिला रही थी। नाव की हल्की हिचकोले खाती चाल के बीच बसंत ने गहरी सांस ली। बूढ़े बाबा चुपचाप नाव के किनारे बैठे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। तभी अचानक बाबा ने एक अजीब सी बात कही, बस मुझे यहीं उतार दो बेटा। बसंत चौंक गया। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? यह तो नदी का बीच है, चारों ओर पानी ही पानी है, किनारा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हें दिख रहा है बेटा, वह ही केवल सच नहीं है। कुछ चीजें आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती हैं। बसंत कुछ समझ पाता इससे पहले ही बाबा ने धीरे से अपनी छड़ी नाव के किनारे रखी और एक झटके में नदी में कूद गए। बाबा! बसंत घबराकर चिल्लाया। नदी की सतह पर हल्की सी हलचल हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही पलों में लहरें भी अपनी पुरानी गति में लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बसंत के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं बुरी तरह फंस गया। अगर यह बाबा डूब गए तो पूरा गांव मुझे ही दोषी ठहराएगा। सबने इन्हें मेरी नाव पर चढ़ते हुए देखा था। उसका माथा ठंडे पसीने से भीग गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन पानी में बाबा का कोई नामोनिशान नहीं था। अब क्या करूं? मुझे इन्हें बचाने के लिए कूदना ही पड़ेगा। बिना कुछ और सोचे बसंत ने गहरी सांस ली और नदी में छलांग लगा दी। ठंडे पानी ने जैसे उसके शरीर को जकड़ लिया। वह तेजी से नीचे जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने खुद को एक अजीब ही जगह पाया। नदी की गहराइयों में जाने की बजाय वह एक हरे भरे खूबसूरत जंगल में एक छोटे से तालाब के बीच खड़ा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी शाखाओं पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें उसकी अपनी परछाई भी चमक रही थी। हल्की हल्की हवा की सरसराहट और पेड़ों की झूमती टहनियों से ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई सपना हो। बसंत ने खुद के चारों ओर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाया, ये मैं कहाँ आ गया? यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह एक रहस्यमय दुनिया थी। बसंत तालाब से बाहर निकला और चारों ओर देखने लगा। यह जंगल जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी। हर तरफ हरे भरे पेड़ थे, जिनकी टहनियों पर अनगिनत रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे। कुछ दूर से झरने की कलकल ध्वनि आ रही थी और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हौले हौले झुला रही थी। तभी अचानक उसके कानों में एक भारी गूंजती हुई आवाज टकराई, थोड़ा झुक रही है, इसे थोड़ा सीधा कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। बसंत चौंक कर इधर उधर देखने लगा। यह आवाज किसकी हो सकती है? वह फुसफुसाया।
फिर उसकी नजर जमीन की ओर गई जहां सोने की एक चमकती हुई सड़क थी। बसंत ने हैरानी से उस सड़क को छुआ। यह असली सोना था। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर से आई, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा। बसंत ने ध्यान से देखा तो पाया कि सड़क की सोने की कुछ ईंटें टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। शायद इसी वजह से वह आवाज आ रही थी। उसने झुककर ईंटों को ठीक किया, उन्हें अपनी जगह पर जमाया। तभी सड़क और भी ज्यादा चमकने लगी, मानो सूरज की रोशनी से जगमगा उठी हो। आवाज फिर आई, शाबाश, मैंने तुम्हारे लिए यह सोने की सड़क बनाई है। बस इसी पर चलते रहो, यह तुम्हें सीधे राजमहल तक ले जाएगी। बसंत अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन यह कौन सी जगह है और यह राजमहल कहाँ है? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। घबराओ मत, कुछ ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा, रहस्यमयी आवाज ने उत्तर दिया। बसंत ने गहरी सांस ली और सोने की सड़क पर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी। पेड़ की चांदी की शाखाओं पर लाल लाल फल झिलमिला रहे थे, जैसे किसी ने उन पर लाल माणिक जड़ दिए हों। तभी अचानक एक फल हिलने डुलने लगा और बसंत को घूरकर बोला, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा लो। बसंत उछलकर पीछे हट गया। अरे, यह क्या? एक फल मुझसे बात कर रहा है? वह घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और फल से कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? तुम तो बोल रहे हो। अगर हमारे जंगलों में फल बोलते तो शायद इंसान उन्हें कभी नहीं खा पाते। यह सुनकर फल हंस पड़ा और बोला, तुम वाकई बहुत दयालु हो। तुम्हारा इस जादुई नगरी में स्वागत है। बस इस सोने की सड़क पर सीधे चलते रहो, कुछ ही देर में तुम राजमहल तक पहुंच जाओगे। बसंत ने हैरानी से उस फल को देखा, फिर सड़क की ओर बढ़ गया। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। यह कौन सी जादुई नगरी है? वह बूढ़ा बाबा कौन था? और यह राजमहल आखिर किसका है? लेकिन अभी वह बस एक ही काम कर सकता था, आगे बढ़ना। बसंत तेजी से चलते हुए एक विशाल भव्य महल के सामने पहुंचा। महल किसी सपने की तरह था। सोने से चमचमाते गुंबद, ऊंचे ऊंचे स्तंभ और झिलमिलाते फाटक। हर कोना दिव्य आभा से दमक रहा था। यहाँ तक कि महल के द्वार पर खड़े सैनिक भी सोने से बने लग रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वे जीवित हों। बसंत की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह जगह क्या सच में है या मैं किसी स्वप्न में हूँ? तभी उसने अचानक अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस किया। वह घबराकर पलटा और चौंक उठा। वही बूढ़ा बाबा उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम? बसंत हकला उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, उसके सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके होश उड़ गए। वह बूढ़ा बाबा एक झिलमिलाती रोशनी में बदल गया, और जब वह रोशनी मध्यम हुई तो वहां अब कोई बूढ़ा नहीं था, बल्कि एक बेहद सुंदर राजसी वेशभूषा में सजा राजकुमार खड़ा था। कौन हो तुम? और यह कौन सी जगह है? बसंत ने आश्चर्य और संदेह से पूछा। राजकुमार ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बसंत, तुम अभी पृथ्वी पर नहीं हो। तुम एक दूसरी दुनिया में हो, एक जादुई नगरी में। दूसरी दुनिया? बसंत फटी आंखों से राजकुमार को देखने लगा। राजकुमार ने सिर हिलाया। हाँ बसंत, दरियापुर गांव की नदी के बीच में एक जादुई द्वार छिपा हुआ है, जो इस दुनिया तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। सिर्फ वही लोग यहाँ आ सकते हैं जो दिल से पवित्र और सच्चे हों। बसंत अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी नजर चारों ओर दौड़ी। महल के स्तंभ, विशाल द्वार और यहाँ तक कि पहरेदार भी सोने के लग रहे थे। तुम्हारा महल तो पूरी तरह से सोने का मालूम होता है, और ये सैनिक, ये भी सोने के हैं? राजकुमार मुस्कुराया। मालूम नहीं होते बसंत, ये वास्तव में सोने के ही हैं। इस दुनिया में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सच्चे, दयालु और परोपकारी होते हैं। बसंत अभी भी हक्का बक्का था।
वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इतनी अद्भुत जगह पर हूँ? क्या यह सब कोई सपना है? राजकुमार ने उसकी उलझन को भांप लिया और कहा, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा था। तुम अपनी नाव पर बैठे उदास रहते थे, तुम्हारे पास हजारों मुश्किलें थी, फिर भी तुमने कभी अपने ईमान और अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में अच्छे इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ अच्छाई की कद्र होती है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बसंत ने आश्चर्य और भावनाओं से भरी आंखों से राजकुमार को देखा। उसके जीवन में यह सब एक चमत्कार की तरह था, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मेरी जिंदगी अब कैसे बदलेगी? राजकुमार ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वह भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। बसंत अभी भी आश्चर्य में डूबा खड़ा था कि राजकुमार उसे एक विशाल कक्ष में ले गया। वह कक्ष किसी सपने से कम नहीं था। चारों ओर सोने की दीवारें, छत से लटकते हीरे मोती और फर्श पर बिछा रेशमी कालीन। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी कक्ष के बीचों बीच रखी एक विशाल सोने की हंडिया, जो सोने के सिक्कों से पूरी तरह भरी हुई थी। सिक्कों की चमक से पूरा कक्ष जगमगा रहा था। बसंत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सपने में भी इतना सोना नहीं देखा था। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, यह सब तुम्हारा है बसंत, जितने सिक्के चाहो यहाँ से ले जाओ। यह तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई का इनाम है। बसंत को यकीन ही नहीं हो रहा था। सच में, क्या मैं यहाँ से जितना चाहूँ उतना सोना ले जा सकता हूँ? राजकुमार ने सिर हिलाया। हाँ, और सिर्फ आज ही नहीं, जब चाहो यहाँ आ सकते हो और जितना चाहो सोना ले जा सकते हो। बसंत की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी राजकुमार थोड़ा गंभीर हो गया और उसने एक चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, यह एक रहस्य है। तुम्हें इस बारे में किसी को भी नहीं बताना है, ना अपनी पत्नी को, ना अपनी माँ को और ना ही किसी और को। क्यों? बसंत ने चौंक कर पूछा। राजकुमार ने जवाब दिया, यह इस दुनिया का नियम है। अगर तुम यह राज किसी को भी बता दोगे तो इस जादुई नगरी के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और तुम दोबारा यहाँ कभी नहीं आ सकोगे। बसंत ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि यह रहस्य उसकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन उसे इसे दिल में ही रखना होगा। इसके बाद राजकुमार उसे एक जादुई पेड़ के पास ले गया, जिसके नीचे एक छोटा सा तालाब था। यहीं से तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, राजकुमार ने कहा। बसंत ने तालाब के पानी में झांका और जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, उसे एक हल्की सिहरन महसूस हुई। अगले ही पल वह चौंक उठा। वह वापस नदी के बीच अपनी नाव में था। चारों ओर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, लेकिन उसकी हथेली में अब भी सोने के चमचमाते सिक्के थे। उस दिन के बाद बसंत की जिंदगी जैसे किसी जादुई सपने में बदल गई। अब वह हर कुछ दिनों में अपनी पुरानी नाव लेकर गहरी नदी में जाता और रहस्यमय नगरी से सोने के सिक्के लाकर चुपचाप अपने गांव लौटता। लेकिन वह महज अपने लिए धन इकट्ठा करने वाला स्वार्थी इंसान नहीं था। उसने वह दौलत अपने गांव और वहां के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। जो लोग साहूकारों के कर्ज में दबे हुए थे, अब उनके सिर से वह बोझ उतर चुका था। किसी की टूटी हुई झोंपड़ी दोबारा बन गई तो किसी की सूखी जमीन पर फिर से फसलें लहराने लगी। बसंत ने बिना बताए गांव के कई परिवारों की मदद की। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और दरियादिली के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। समय बीतता गया और बसंत अब दरियापुर गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसकी पुरानी जर्जर नाव की जगह अब बड़ी और मजबूत जहाजों का एक बेड़ा खड़ा हो चुका था, जो दूर दराज के देशों से व्यापार करता था। उसने गांव में कई दुकानें और व्यवसाय खोले, जिससे लोगों को रोजगार मिलने लगा। गांव जो कभी गरीबी और तंगी में डूबा रहता था, अब संपन्न और खुशहाल हो चला था।
लेकिन इस दौलत और शोहरत के बावजूद बसंत का दिल आज भी वैसा ही था, ईमानदार, दयालु और मददगार। उसने कभी उस जादुई नगरी के रहस्य का गलत फायदा नहीं उठाया। वह जानता था कि असली धन दौलत में नहीं बल्कि नेकदिली और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की चाहत में होता है। गांव में बसंत की अमीरी के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे। लोग हैरानी से सोचते, आखिर वह मामूली सा नाविक अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। कभी जो व्यक्ति अपने नाव से मुश्किल से गुजर-बसर करता था, आज उसकी हवेली गांव की सबसे आलीशान इमारत बन चुकी थी। सफेद संगमरमर से बनी यह हवेली रात के समय चांदनी में और भी चमक उठती जैसे कोई महल हो। बसंत की बड़ी बड़ी शानदार नावें दरियापुर के किनारों पर सैलानियों को सैर कराती और गांव वालों के लिए तो उसने यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त कर दी थी। जिन लोगों ने कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, अब वही उसकी दरियादिली की मिसालें देते न थकते। लेकिन जहां पूरा गांव बसंत की अमीरी की कहानियों से मंत्रमुग्ध था, वहीं उसकी पत्नी लता के मन में एक अलग ही बेचैनी थी। वह हर दिन देखती कि बसंत रात के अंधेरे में चुपचाप अपनी नाव लेकर कहीं जाता और तड़के ही वापस आ जाता। उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं पूछा था, लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे थे। यह सब दौलत कहाँ से आई? आखिर बसंत रात के अंधेरे में कहाँ जाता है? एक रात जब बसंत चुपचाप अपने कमरे में बैठा था, लता ने धीरे से उसके पास आकर कहा, बसंत, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? बसंत चौंका, वह लता के इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। तुम रोज रात कहाँ जाते हो? और यह दौलत, यह सब कैसे हुआ? लता ने धीमे मगर गंभीर स्वर में पूछा। बसंत कुछ देर तक चुप रहा। कमरे में केवल लालटेन की हल्की रोशनी थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, लता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जानता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर इंसान की चिंता बढ़ जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे यह मत पूछो। इतना ही कह सकता हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं करता। लता ने गौर से बसंत की आंखों में झांका। वहां झूठ की कोई छाया नहीं थी। बसंत की आंखों में वही सच्चाई थी जिस पर वह हमेशा से विश्वास करती आई थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में सवाल तो उठते ही रहे। क्या मैं तुम्हारी पत्नी होकर भी तुम्हारा यह राज जानने के लायक नहीं? उसने धीरे से कहा। बसंत ने उसका हाथ थाम लिया। तुम मेरी दुनिया हो लता, लेकिन कभी कभी कुछ बातें जितनी अनकही रहें उतनी ही बेहतर होती हैं। मुझ पर भरोसा रखो। लता ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन का संशय पूरी तरह मिटा नहीं। दरियापुर गांव में एक समय था जब सेठ मणिराम का ही सिक्का चलता था। उसकी ऊंची हवेली, मोटे सोने की जंजीरें और भारी भरकम गाड़ी देखकर गांव के लोग दूर से ही सिर झुका लेते थे। गरीब उससे उधार लेते, फिर सालों साल सूद चुकाते रहते, लेकिन कर्ज कभी खत्म नहीं होता था। उसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाती थी और साथ ही उसकी ताकत भी। लेकिन फिर आया बसंत, एक साधारण नाविक जो रातों रात अमीर हो गया। पहले तो मणिराम को लगा कि यह बस एक इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने देखा कि बसंत गांव वालों के कर्ज चुकाकर उन्हें आजाद कर रहा है, तो उसका माथा ठनक गया। जिस गांव को उसने अपनी मुट्ठी में रखा था, वही अब धीरे धीरे उसकी पकड़ से बाहर जा रहा था। अब हालात यह हो गए थे कि उसकी सूदखोरी का धंधा ठप पड़ गया था। बसंत की नावों ने व्यापार में भी उसे मात दे दी थी। गांव और बाहर से आने वाले सैलानी अब बसंत की नावों पर सस्ते में घूमते और गांव वालों के लिए तो बसंत ने सफर बिल्कुल मुफ्त कर दिया था। यह सब मणिराम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक रात हवेली के अंधेरे कमरे में मणिराम अपने खास आदमी भीम के साथ बैठा था। सामने चांदी की बड़ी प्लेट में खाने पीने की चीजें रखी थी। धुआं उड़ाते दियों की हल्की रोशनी में मणिराम का चेहरा और भी खौफनाक लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और गुस्से से बोला, आखिर यह बसंत रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया?
पहले मैं सोच रहा था कि कर्ज न चुका पाने पर एक दिन मैं इसका मकान हड़प लूंगा, लेकिन उल्टा इसने तो मेरे सारे पैसे ही लौटा दिए। भीम, जो हमेशा मणिराम के इशारों पर चलता था, सिर हिलाते हुए बोला, सेठ बस इतना ही नहीं, इस बसंत ने सिर्फ आपका पैसा ही नहीं लौटाया बल्कि पूरे गांव वालों के भी सारे कर्ज चुका दिए। अब तो कोई उधार लेने भी नहीं आता, और सबसे बड़ी बात, उसकी नावों ने आपका धंधा चौपट कर दिया। सैलानी अब उसी की नावों से सफर करते हैं और गांव वालों के लिए तो वह मुफ्त में ही नाव चलाता है। मणिराम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इसमें जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। उसकी आवाज सर्द और खतरनाक थी। कोई आदमी ऐसे अचानक अमीर नहीं बन सकता। जरूर इसके पास कोई खजाना है, कोई गुप्त स्रोत है जिससे यह सोना ला रहा है, और जब तक मैं यह पता नहीं लगा लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। भीम हल्की मुस्कान के साथ आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, सेठ, मैं इस काम के लिए एक तरकीब सोच चुका हूँ। मणिराम की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि भीम चालाक आदमी है। अगर उसने कोई तरकीब सोची है तो बसंत का राज खुलकर रहेगा। कमरे में जलते हुए दियों की हल्की रोशनी में मणिराम के चेहरे पर लालच और क्रोध का मिलाजुला भाव साफ झलक रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं और सांसें तेज हो गईं। बता, जल्दी बता, उसने बेसब्री से कहा। भीम थोड़ा आगे झुका और फुसफुसाया, सेठ, मैंने कुछ दिनों से बसंत पर नजर रखी है। हर रात वह अपनी नाव लेकर जाता है और बीच नदी में छलांग लगा देता है। फिर कुछ घंटों बाद जब वह लौटता है तो उसके हाथ में एक भारी भरकम थैला होता है जो सोने की तरह चमकता है। मणिराम का दिल जोर से धड़क उठा। मतलब नदी के नीचे कोई खजाना है। भीम ने सिर हिलाया, और वही खजाना बसंत को रातों रात अमीर बना रहा है। मणिराम अपनी जगह से झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब किसी भूखे भेड़िए जैसी लग रही थी। अरे बेवकूफ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह गरज कर बोला। अगर यह खजाना बसंत तक पहुंच सकता है तो हम तक क्यों नहीं? उसने तेजी से कमरे में चक्कर लगाया और फिर अचानक रुककर बोला, आज रात हमें वहां जाना होगा। हमें अपनी आंखों से देखना होगा कि यह खजाना कहाँ छुपा है। भीम को यह सुनकर घबराहट हुई। वह जानता था कि नदी के बीचों बीच जाना आसान नहीं था, और वहाँ क्या रहस्य छुपा है यह भी कोई नहीं जानता था। सेठ, यह काम इतना आसान नहीं होगा, भीम ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन मणिराम की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ लालच था। चुप, मैं अब कोई और देरी नहीं कर सकता। आज रात हम भी वही करेंगे जो बसंत करता है। अगर वह यह खजाना निकाल सकता है तो मैं उससे पहले यह सब अपने कब्जे में ले लूंगा। भीम सहम गया, लेकिन वह जानता था कि मणिराम की जिद के आगे वह कुछ भी नहीं कर सकता था। गहरी रात थी। पूरा गांव अपनी मीठी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन नदी के किनारे दो परछाइयां चुपचाप आगे बढ़ रही थी। सेठ मणिराम और उसका वफादार मगर डरा हुआ साथी भीम अपने चेहरों को काले कपड़े से ढंककर दबे पाव नाव की ओर बढ़ रहे थे। आसमान में अधूरा चांद था और उसकी दूधिया रोशनी नदी की लहरों पर झिलमिला रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। थोड़ी ही देर में नाव नदी के बीचों बीच जा पहुंची, जहां नदी की गहराई सबसे ज्यादा थी। भीम ने अपनी आंखें सिकोड़कर पानी की सतह को देखा, फिर धीरे से फुसफुसाया, यही वह जगह है जहां बसंत ने छलांग लगाई थी। भीम का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो, लेकिन मणिराम के लालच ने उसकी शंका को दबा दिया। अब डरने की कोई बात नहीं, बस एक बार उस सुरंग तक पहुंच जाए, फिर हम सोने से मालामाल हो जाएंगे। मणिराम उत्साहित होकर बोला। भीम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सेठ, चलो हम दोनों एक साथ कूदते हैं। मणिराम और भीम ने एक दूसरे का हाथ थामा और गहरी सांस लेकर पानी में छलांग लगा दी। ठंडे पानी ने उनके शरीर को जकड़ लिया और वे धीरे धीरे गहराई में जाने लगे। चारों तरफ अंधेरा था, केवल चांद की रोशनी की हल्की झलक पानी के ऊपर चमक रही थी।
वे आगे बढ़ते गए पर वहां किसी सुरंग का कोई निशान नहीं था। चारों तरफ बस रहस्यमयी शांति थी जो डर को और बढ़ा रही थी। भीम ने इशारे से मणिराम को कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक पानी में हलचल होने लगी। एक अजीब सी लहर उठी और पानी के भीतर एक गोल भंवर बनने लगा। पहले वह हल्का था, लेकिन कुछ ही सेकंडों में वह इतना तेज हो गया कि पानी की धाराएं उन्हें अपनी ओर खींचने लगी। मणिराम और भीम फंस चुके थे। वे जितना बचने की कोशिश करते उतना ही वह भंवर उन्हें गहराई में खींचता जा रहा था। उनकी सांसें तेज हो गईं। वे हाथ पैर मारने लगे, लेकिन पानी की ताकत के सामने वे असहाय थे। भीम घबराकर चिल्लाया, सेठ, यह क्या हो रहा है? यह जगह तो श्रापित लग रही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भंवर और तेज हो गया और दोनों की चीखें पानी में घुलकर रह गईं। वे तेजी से गहराई में गिरते चले गए, जैसे किसी अंधेरी खाई में समा रहे हों। आखिरी बार मणिराम ने ऊपर देखने की कोशिश की। ऊपर चांद की हल्की रोशनी थी, लेकिन वह अब धुंधली होती जा रही थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। लहरें फिर से थम गईं और नदी पहले की तरह शांत दिखने लगी। लेकिन अब वहां मणिराम और भीम का कोई निशान नहीं था। सुबह का सूरज धीरे धीरे पूरब के आसमान में उभर रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी नदी की सतह पर झिलमिला रही थी, मानो रात की काली स्याही को धोकर नया दिन लिख रही हो। गांव वालों की दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे, तो कुछ अपनी नावों को तैयार कर रहे थे। लेकिन तभी नदी किनारे खड़े एक मछुआरे की नजर दो बहती हुई आकृतियों पर पड़ी। अरे, कोई पानी में बहकर आया है, वह चिल्लाया। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। जब लोगों ने उन आकृतियों को पास से देखा तो सबके मुंह से एक साथ घबराहट और सन्नाटे से भरी चीखें निकल पड़ी। वे मणिराम और भीम के शव थे। उनके शरीर पानी में भीगकर नीले पड़ चुके थे। चेहरों पर खौफ जमी हुई थी और आंखें ऐसी खुली थी जैसे मरते समय उन्होंने कुछ बेहद भयानक देखा हो। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह कैसे हुआ? वे रात को नदी में क्या कर रहे थे? कहीं नदी में कोई श्राप तो नहीं? कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन हर किसी को महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण हादसा नहीं था। जब यह खबर बसंत तक पहुंची तो वह कुछ देर चुप रहा। उसने धीरे से अपनी नाव से उतरकर नदी के शांत पानी को देखा। लहरें बहुत शांत थीं, इतनी शांत कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन बसंत जानता था कि इस शांति के नीचे कितने गहरे राज दफन थे। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। लालच इंसान को अंधा कर देता है, उसने धीरे से कहा, मानो खुद से ही बात कर रहा हो। कुछ गांव वालों ने उससे पूछा, बसंत, तुम्हें क्या लगता है, मणिराम और भीम को क्या हुआ होगा? बसंत ने उनकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय या आश्चर्य नहीं था। वह बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब जानने से बेहतर होता है कि वे सवाल ही न पूछे जाए। गांव वालों ने बसंत की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। शायद सच जानकर कुछ बदलने वाला नहीं था। मणिराम और भीम की मौत की कहानी धीरे धीरे एक दंतकथा बन गई। कुछ लोग कहते कि वे किसी रहस्यमयी शक्ति के शिकार हो गए, तो कुछ मानते कि उन्होंने कोई पाप किया था जिसकी सजा उन्हें मिली। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बसंत की अमीरी का असली रहस्य क्या था। क्या सच में नदी के नीचे कोई खजाना था, या यह बस एक माया थी जो लालचियों को अपने जाल में फंसाकर खत्म कर देती थी? कोई नहीं जानता था और अब कभी कोई जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि वह रहस्य जिसे सिर्फ नदी जानती थी, अब बसंत के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया था। धन्यवाद।